हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों ने एसजीपीजीआई का एग्जाम जो है वो आज दे दिया होगा। जिस तरीके से मैंने आपके लिए 22, 23 और आज जो है वो 24 तारीख का 24 जून को रो स्कोर का एनालिसिस करके बताऊंगा कट ऑफ की क्या असली सच्चाई रहने वाली है। और 80 प्लस स्टूडेंट जो है वो केवल 4 कैंडिडेट है। इन सभी लोगों का मैं डेटा एनालिसिस करके आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। सबसे अच्छी बात है कि सर जो एक्सीपीजीआई का ये एग्जाम जो अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक्स जो है वो समान थे, बट उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने देखने को मिले। जैसे आप सभी लोगों को फंडामेंटल के अंदर ड्रग कैलकुलेशन जो है वो हमेशा की तरह क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। एंटीडोट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछा गया। इसी तरीके से इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और जो आपके नॉन नर्सिंग का पोर्शन था सेम उसी तरीके से वहीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अब सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर एसजीपीजीआई 24 जून को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस कर रहा हूं। जहां पर यदि मैं बात करता हूं परसेंटेज बेस की, जो अबाउ 80 है केवल 4 स्टूडेंट जो है वो पास करे। देखो, जब फर्स्ट डे एग्जाम लगा था तब हाईयर स्कोर 90 प्लस भी था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका मतलब डिफिकल्ट लेवल होता गया एग्जाम का। और आपके यहाँ पर रो स्कोर जो है वो जाने ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लग गया। सेम 71 से 80 के बीच में 37 कैंडिडेट्स थे। 61 से 72 69 थे। 51 से 60 में 730 बच्चे थे। 51 से 50 में 1300 जो है वो 30 बच्चे थे। 31 से 40 के अंदर 1852 और 21 से 30 सबसे ज्यादा जो था वो 21 से 30 के बीच में आंकड़ा था। देखो, ये रहा आप सभी लोगों के सामने। 1956 कैंडिडेट जो है वो किसके अंदर थे, 21 से 30 के बीच में। 1677, 1030, 181 बिलो भी जो है वो गए हैं। तो आंकड़े के आधार पर यदि मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा की है 78% कैंडिडेट स्कोर जो है वो 0 से 40 के बीच में जो है वो सर्वाइवल करा। अब सर हमें तो लाने थे, टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने एग्जाम्स दिया था। यदि मैं 24 जून की बात करता हूं तो 9066 बच्चों, ठीक है, 9066 स्टूडेंट ने जो है ये एग्जाम जो है वो दिया। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोर है 21 से 30 और फिर उसके बाद में आपका था 1852, 31 से 40 के बीच में स्कोर रहा। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, सारी चीज जो है आपको बताने वाला हूं। तो मोस्ट क्राउडेड जो स्कोर रहा मैंने आपको दिखा दिया कि 21 से 30 के बीच में 1956 फिर 1852 कैंडिडेट थे। टोटल में बात करता हूं तो 42% जो है वो स्टूडेंट्स इसी मार्क्स के अंदर 21 से 40 मार्क के अंदर सर्वाइवल चल रहे थे। यदि मैं कंपटीशन जोन की बात करता हूं तो 21 से 40 के बीच में ही था। एसजीपीजीआई 2026 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड 24 जून, जिसमें टोटल कैंडिडेट आपको दिए गए टोटल से अबाउ भी यहां पर बता दिया गया था कि कितने स्टूडेंट जो है वो अबाउ है। ये रो स्कोर का मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया है मैंने। बात करता हूं कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को यदि मैंने देखा तो उन 9006 कैंडिडेट के अंदर हमें टोटल कैंडिडेट जो निकले थे उसमें से सबसे ज्यादा क्राउडेड जो है 42% लोग 21 से 30 के बीच में जो है वो सर्वाइवल किया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जिसके अंदर यहां पर की हाइलाइट्स की यदि मैं बात करता हूं तो जहां पर सबसे ज्यादा टोटल में क्राउडेड, यानी कि जो लास्ट के अंदर यदि नॉर्मलाइजेशन होगा भी ना तो मान लो कि जो 40 तक के क्रॉस में चल रहे थे उनके बीच में नॉर्मलाइजेशन का खेल होने वाला है, लड़ाई। क्योंकि दोस्तों नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ये होगा कि यहां पर आपको जो है वो क्लियर करने के लिए, प्री को क्लियर करने के लिए, मेंस देने के लिए आपको जो है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। और यहां पर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर तो 37 स्टूडेंट ही पहुंचे जो है वो 71 से 80 के बीच में आए। तो यदि फर्स्ट डे एग्जाम से मैंने जब स्टार्ट किया था और अब यदि मैं देखता हूं तो आंकड़ा जो है वो मार्क्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पेपर जो है वो स्लाइटली टफ होता गया। मॉडरेटली यदि मैं बात करता हूं तो वो मुझे बढ़ता हुआ देखने को मिला। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उन कैंडिडेट्स के अंदर। जहां पर 50 अबाउ से चलता हूं तो 7877 बच्चे कैंडिडेट जो है वो चल रहे थे। 40 से नीचे हैं 6696। अब सर यहां पर लड़ाई होगी, ठीक है, नेगेटिव वालों को तो छोड़ दीजिएगा। लड़ाई जो होने वाली है वो इनके बीच में होगी 50 और 40 के बीच में। तो मतलब ये जो आपके पास में डेटा रहेगा ना, ये डेटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो रियल कंपटीशन को बताने वाला है। 21 से 30 के बीच में तो आपने बता दिया था कि 1956 है और 31 से 40 1852 है और 1330 है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होगी नॉर्मलाइजेशन की।
अब किस्मत कि सर पेपर का लेवल बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स जो है उस शिफ्ट का बढ़ जाता है। तो टोटल रियल मेरिट जो अपीयर होगी वो 31 से 50 मार्क्स के बीच के अंदर रेंज के अंदर आएगी और 2-3 का डिफरेंस होगा, जहां पर सिग्निफिकेंटली मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि सर गैप जो है वो नैरो गैप है, जिसकी वजह से भी कंपटीशन का जो है वो हमें असली पता चलने वाला है इस मार्क्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर एक रो एनालिसिस डेटा जब लेकर आऊं तो मुझे भी इस चीज का पता कर सके। तो 24 जून को जो पेपर अपीयर हुआ वो मॉडरेट डिफिकल्ट था, मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 4 कैंडिडेट थे जिन्होंने 80 मार्क्स जो है क्रॉस किए। 42% कैंडिडेट थे जो क्लस्टर मतलब इकट्ठे होकर देखने को मिले 21 से 40 मार्क्स, और इंडिकेट करता है कि कंपटीशन का जो लेवल है वो मिडल के अंदर रहा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती गई, टॉपिक सेम थे लेकिन लेवल जो है वो पैटर्न बढ़ता हुआ गया। अब क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट किए वो आप सभी लोगों ने जो है वो देखा ही होगा, किस तरीके से आप सब लोग एग्जाम देकर आए हैं। तो कंपेयर यदि मैं करता हूं 24 जून जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है वो 60 प्लस स्कोर लेकर बैठा हुआ है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है टॉप एंड के अंदर। यदि मैं और पीछे डेज की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पेपर के अंदर 60 प्लस कैंडिडेट इसी से निकले हैं। तो 55 प्लस रो स्कोर जो ज्यादा आया था वो 60 प्लस रिमेन्स जो है स्कोर अवेलेबल डेटा आपको मैंने इसी के अंदर देखने को मिला। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी थे, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करके इन्होंने अपने मार्क्स को किस तरीके से गेन किया, असली खेल तो जो है वो इस 24 वाली शिफ्ट के अंदर हुआ, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि यहां पर आप सभी लोगों को कमेंट भी करना है कि 24 जून का रो स्कोर एनालिसिस मैंने कर दिया, कितने परसेंटेज लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। 80 प्लस केवल 4 कैंडिडेट थे, और कट ऑफ का जो है असली लड़ाई कहां पर हुई वो भी मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया। 2 मार्क्स के अंदर जो है वो कट ऑफ की लड़ाई होने वाली है, पूरा डेटा एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये पीडीएफ विजडम नर्सिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जो है वो खुद एनालिसिस जो है वो देखे हुए पा सके। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं इन मतलब आज जो एग्जाम हो जाएगा उसका पूरे का एनालिसिस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने टोटल दिया, कितने जो है वो अपीयर हो सकते हैं, कितने नंबर वाले, ठीक है, कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये सारा एनालिसिस मैं आप सभी के सामने कल वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रो जो है वो मार्क्स स्कोर जरूर शेयर करके जाइएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट। और आज सभी लोगों का एग्जाम हो चुका है, पेपर एनालिसिस आप जाकर देख सकते हैं वीडियो लाइव सेक्शन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम ने पूरा करवा दिया सर। ठीक है, तो मैं इसको कल के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, पूरे चारों दिन जो एग्जाम हुई है पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।